अब राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में दलितों पर, मेघवाल पर, बैसूर पे, इन पर, बैरवा, जितनी शुल्क कास्ट की जातियां हैं, लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये लोग भी आदी हो गए कि कांग्रेस की सरकार में अत्याचार होता है तो उसे हटा के बीजेपी को ले आते हैं, और जब बीजेपी की में अत्याचार होता है तो कांग्रेस को ले आते हैं। ये कौन सी समझदारी है? दोनों लोग ही अत्याचार कर रहे हैं। इनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार है, जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या होगा? अगली बार फिर वो बीजेपी को दे देंगे, जैसे पहले बीजेपी हटाई है। तो ये राजस्थान के लोगों से मेरी अपील है कि वो जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को हाथ में लेकर के अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, इस संविधान को चलाने वाले नहीं बनेंगे, अर्थात सरकार चलाने वाले नहीं बनेंगे, सरकार में उनका हिस्सा नहीं होगा, तब तक जुल्म नहीं रुकेगा। कितने भी हम लोग तहसीलों पे, जिला मुख्यालय पे, प्रदेश पे आंदोलन कर लें, उससे कोई ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन से क्या है, फौरी तौर पे उसको पुलिस पकड़ेगी, कार्रवाई कर दी, हमने जेल में भेज दिया, अंत में ट्रायल में वो बरी हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। तो पुलिस किसके प्रभाव में होती है? मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जो निष्पक्ष काम करते हैं, अन्यथा जो सरकारों की जो मंशा होती है उससे नीचे को जो कार्यशैली बहती है। इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था है वो लंबे समय से चली हुई है, और अभी उस जाति को इकट्ठा करके काशीराम साहब ने उन लोगों को इकट्ठा करके बीएसपी को बना करके उनको हुक्मरान बनाने के लिए जो प्रयास किया, और जिसमें कुछ हद तक हम उत्तर प्रदेश में सफल हुए, और उससे जो दूसरे लोगों ने सबक लेकर के कि इनको कैसे रोका जाए उस पर उन्होंने काम किया, और वो इस व्यवस्था को पुनः लागू रखना चाहते हैं। देखिए, जो गैर बराबरी की व्यवस्था से जो लाभान्वित लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो और देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो। तो वो उस गैर बराबरी को टिकाए और बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे, कोई ना कोई तरीके से वो बनी रहे। तो आज जो लोग सरकार में हैं वो सामाजिक गैर बराबरी को बनाने वाले पुराने समय के अपने उनके पूर्वजों के वंशज हैं, यानी जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी उन्हीं लोगों के हाथ में राजपाट है, तो वो इसको बनाए रखना चाहते हैं, इसको कभी भी बदलाव नहीं चाहते हैं। अब तरीका बदल गया है, नई बोतल में जैसे पुरानी शराब होती है तो एक पैकिंग नहीं बना दी, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पुरानी वाली है, लेकिन उसको चलाने का और लागू करने का उनका तरीका बदल गया है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ये बात आपकी सही है, बख्शे नहीं जा रहे हैं, कोने कोने में जुल्म ज्यादती हो रही है, बहुत चिंता का विषय है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ लाऊंगा आपकी बात में कि लोग जो कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन हम चला रहे हैं और आगे आगे बढ़ा रहे हैं उसे, और मैं समझता हूँ पिछले 15 साल में, देखिए 15 साल पहले इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को एक बीएसपी राजनीतिक पार्टी चला रही थी, और वो धीरे 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 इस देश प्रदेश पे हुक्मरान भी हुई, दूसरे राज्यों में भी हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, आखिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अखिल भारतीय किस्म किस्म के संगठन बाबा साहब के नाम पर बन रहे हैं, चल रहे हैं लोग, उसके बावजूद हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। इसको उन संगठन के लोगों को चिंतन करने की जरूरत है कि जब कोने कोने में हम लोग बाबा की बात कर रहे हैं, जगह जगह हमारे इतने बड़े पैमाने पर संगठन, लाखों संगठन हो गए, आखिर राजनीतिक रूप से हम हाशिए पर क्यों जा रहे हैं? जबकि आरएसएस बीजेपी के पास विश्व हिंदू परिषद, युवा शक्ति और इस तरह की जो तरह तरह की जो संगठन है उनके, बजरंग दल और कोई तो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंदू परिषद, तो इस तरह के उनके पास बहुत सारे संगठन हैं, और उनका लाभ लेकर के वो लोग बीजेपी के माध्यम से सरकार में आ गए, और हमारे पास लाखों संगठन होकर के हम एक स्टेट से और नीचे चले गए। तो ये संगठन बनाने वाले और चलाने वाले लोगों की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप काम कर रहे होते तो आप जो जरूर ही अपने सत्ता को प्राप्त करके उसमें भागीदारी रखते, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसको ध्यान में रखना होगा हमारे लोगों को। कानून के माध्यम से एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, कानून में ट्रायल होता है, लेकिन व्यक्ति जो पीड़ित होता है, मैंने देखा है पीड़ित व्यक्ति के साथ जैसे आज घटना हुई तो बहुत सारे सोशल वर्कर, राजनीतिक लोग आज उस पर पूरा आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठ जाती है तो फौरी तौर पर, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल में समय बीतता है उस व्यक्ति पे अपराध करने वाले लोग इतना नियंत्रण और दबाव बना लेते हैं गवाही के दौरान तक, अंततः वो बहुतायत मामलों में फैसले हो जाते हैं। ये मेरा अपना कचहरी का भी अनुभव है। ये जो घटना घटी है मेघवाल जी के साथ, जो इस तरह का हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है और निंदनीय है। लेकिन एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो घोड़ी पे बारात न चढ़ने देने की घटना हो, मूंछ रखने की घटना हो, लगातार आपका ये अपराध जो लगातार हो रहा है, उसके पीछे की वजह को हमको जानना होगा। इसके क्या इसमें पकड़ जाएगा मुलजिम, उसके बाद अपराध नहीं होगा? उसके बाद भी अपराध होगा।
हमारे लोगों को इसके कारण को तलाश करके उस पर काम करना चाहिए। अब दूसरे जो लोग हमारे, वो अब जैसे मूंछ पे कत्ल हुआ तो और नए लोगों में फिर इस किस्म की फिर नई वो अपने फ़ोटो डालना, समाज में मैसेज देना, कुछ जहाँ वो अपनी अधिक आबादी में होंगे वह फिर वो ऐसा ही काम करेंगे। उससे उसका हल नहीं है। मूंछ जो काटना और दलित अपने सम्मान में जो अपने उसको जो बढ़ रहा है, उसके विपरीत जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। इसके हमको कारणों को तलाशना होगा। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। ये भी पता है कि संविधान किसके हाथ में है, ये भी उनको पता है कि संविधान किसके हाथ में है। संविधान के चलाने वाले लोग, यदि संविधान बनाने वाले जिनकी नीयत इस देश में समतामूलक समाज बनाने की थी, इस किस्म से उन्होंने जो संविधान बनाया कि इस देश में रहने वाला व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, किसी भी धर्म को अख्तियार कर सकता है और कहीं भी अपना कोई संपत्ति खरीद सकता है, कहीं भी, मतलब सभी तरह के उनको समानता के अधिकार की इसमें संरचना संविधान में रखी गई है। किसने रखी है, ये चीज़ हमको देखनी होगी। जिन लोगों ने इसको देश को समतामूलक समाज बनाने की मंशा से संविधान बनाने का काम किया है, यदि संविधान को चलाने वाले लोग उनकी आइडियोलॉजी के लोग होंगे तो इस देश में संविधान लागू होगा और ऐसी घटनाओं पे लगाम लगेगी। अब वो जो अपराध कर रहे हैं वो ठीक से जानते हैं कि संविधान जो कह रहा है सो कह रहा है। संविधान को चला तो हमारे, चलाने वाले तो वही लोग हैं ना, अपराध करने वाले लोग ही चलाने वाले लोग हैं। इसलिए संविधान के ध्यान में रखते हुए अपराध पर अंकुश नहीं है। अपराध पर यदि अंकुश करना होगा तो जो संविधान के बनाने वाली जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसकी आइडियोलॉजी के पूरी तरह से सही मायने में मानने वाले लोग, जब तक संविधान चलाने वाले लोग अर्थात सरकारें चलाने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक जुल्म नहीं रुकेगा। मेरा यह कहना है। इसमें कानून है सभी चीजों के लिए, क्या डर नहीं है इन लोगों को जो ऐसा अपराध करते हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल कानून अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अब जो आज जो आइडियोलॉजी जो चल रही है देश में, प्रदेशों में, वो ऐसा समझिए जैसे हम लोग कातिल से न्याय मांग रहे हैं। कत्ल करने वाले जो लोग हैं, अब हम उनसे न्याय मांग रहे हैं। थाने में कौन लोग हैं? थाना, एसडीएम, डीएम, एसपी कौन लगाता है? सरकारें लगाती हैं। और सरकार किन की है? जो कत्ल कर रहे हैं उन लोगों की सरकारें हैं। तो कातिल से न्याय मांगने जैसी ये परिस्थिति है हमारी। अगर हम लोग जिसने कत्ल किया है उससे न्याय की उम्मीद रखेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। हमको ये बदलना होगा, हमारे लोगों को तैयारी करनी होगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं।